हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में अपनी चर्चा चल रही है कि 2022 में आप सब पे पड़ेंगे 22 या किसी से होना पड़ेगा 21। 2022 कैसा रहेगा, नूतन वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो आज की जो राशि है तुला राशि, तुला लग्न, सबसे सुंदर राशि, सबसे सुंदर लग्न। शुक्र की मूल त्रिकोणीय राशि है। शुक्र इस राशि को सर्वाधिक स्नेह प्रेम देता है, सजने संवरने के लिए जानी जाती है, और अधिकांशतः सबसे सुंदर लोग जो पाए जाते हैं वो तुला लग्न में ही पाए जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न पे आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपको धन कितना मिलेगा इस वर्ष, कुटुंब में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो रहा है क्या, पराक्रम कैसा कर रहे हैं, भूमि वन वाहन का सुख आपको कितना मिल रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे प्रेम कितना मिलेगा, संतान आपको कैसी मिलेगी, या शिक्षा आपकी कैसी होगी, ऋण रोग मुकदमा चोट इत्यादि से दो चार तो नहीं होना पड़ेगा आपको। इसके बाद चर्चा करेंगे इस वर्ष अगर अभी तक आप विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो विवाह के बंधन में बंधेंगे क्या, और आपका रोजमर्रा की आय और व्यापार कैसा होगा, आयु संबंधित कोई कष्ट तो नहीं मिलेगा आपको। साथ ही चर्चा करेंगे आपकी आयु कितनी बची हुई है, या आयु पे कोई आघात आ रहा है तो उसका उपाय क्या है। भाग्योदय का वर्ष है क्या 2022 आपके लिए, इस वर्ष नौकरी मिलेगी क्या, पिता से संबंध कैसे होंगे आपके, कितना पैसा कमाएंगे इस वर्ष आप, लाखों में करोड़ों में, और फिर उसके पश्चात आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कोई अगर बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की राशि तुला राशि, तुला लग्न, शुक्र प्रधान राशि, शुक्र प्रधान लग्न। अब देखिए जब आपका लग्न का उदय हो रहा है नए वर्ष पे, तो लग्न का उदय आपका 31 दिसंबर जैसे खत्म होगा तो ये प्रातः काल रात में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र ही मिलेगा। बुध आपके कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी है, लेकिन व्यय सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देने के लिए कृत संकल्प होता है, अतः भाग्य भाव का नक्षत्र ही चल रहा है आपके लिए, शुभम भूयात्, अच्छा रहेगा। तो हम चर्चा करेंगे आपके लग्न से, क्योंकि लग्न माने प्राइम मिनिस्टर, तो आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या कंडीशन है, अर्थात शुक्रदेव की क्या कंडीशन है। तो जब आपका लग्न उदय हो रहा है तो सेकंड हाउस में चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग बना के बैठे हुए हैं केतु के साथ। आपके कुंडली में गुरु पंचम भाव में, बुध शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ राजयोग कारक हैं आपके लिए, शनि सस योग का निर्माण करेंगे, और वहीं पे सूर्य शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली देखें तो काल सर्प योग में जाएगी। अब आपके लग्नेश धनु में गोचर करेंगे, मतलब पराक्रम, स्टार्टिंग से आपको पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुला लग्न संतुलन की लगन होती है, नाप तौल के काम करने वाली होती है। तुला प्रतीक है, हर काम सोच विचार कर करने के लिए जाने जाती है। न्याय की प्रतीक है, जो न्याय की देवी है उसके हाथ में क्या है, तराजू, और वही तुला का प्रतीक है। तो आप न्यायात्मक होंगे, बंधु बांधवों के साथ न्याय करेंगे, मित्रों के साथ समुचित व्यवहार करेंगे, और यहाँ पे आप पराक्रम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात शुक्रदेव आपके मकर में प्रवेश करेंगे, मतलब लग्न से चतुर्थ जाएंगे, लेकिन ये अष्टमेश हैं, ध्यान रखिएगा, अष्टमेश भी है, अतः आपकी मां को कष्ट मिल सकता है। यद्यपि आपके लिए अच्छा यह है कि शनि देव यहीं पे विद्यमान है, तो आप माँ की स्वास्थ्य की रक्षा कर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको हर तरह का सुख, पारिवारिक जनों से स्नेह पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। परिवार का स्नेह मिलेगा, परिवार में कुछ आप नया कार्य करना चाहते हैं, घर में नया कार्य करना चाहते हैं, खासकर सजाने के लिए, संवारने के लिए, तो आप करते हुए प्रतीत मिल रहे हैं। आपका कोई पुराना जमीन है जो बिक नहीं रही है, जिसको बेच के आप लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पुरानी संपदा भी आपकी बिकती हुई प्रतीत हुई। अगर आप चाहें तो आप बेच सकते हैं। 31 मार्च से 30 अप्रैल तक इनका
शुक्रदेव का प्रवेश कुंभ में होगा तो लग्नेश पंचम भाव में होंगे। यह श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। संतान संबंधी का आपको लाभ होगा। संतान की प्राप्ति नहीं, संतान संबंधी लाभ होगा। संतान से स्नेह मिलेगा। एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं तो इसमें आप डिग्री ले सकते हैं, नई जगह एडमिशन ले सकते हैं। आपको आपके प्रेमी से यहाँ पे मिलाप हो सकता है। आपको प्रेम मिलेगा, हर जगह से आपको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। आपको की रुचि इस समय अध्ययन करने की होगी। आप ईस्ट से बहुत इजीली कनेक्ट हो रहे हैं। इस समय का आप सदुपयोग करें और निरंतर आगे बढ़ें। इसके पश्चात शुक्रदेव का गोचर खष्टम भाव में होगा। खष्टम भाव में शुक्रदेव का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुला लगन वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि लग्नेश उच्च के होकर आपके खष्टम भाव में है। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है यहाँ पे आप उनको निकालते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वहां सफलता आपको मिलेगी। सीट चाहे 10 ही निकली है, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शत्रु प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि अष्टमेश शत्रु भाव में उच्च का होकर चल रहा है, अतः शत्रुओं को मृत्यु दे देगा, मतलब आपसे पीछे कर देगा। तो यहाँ पे आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तो सफल होने के पूरे चांस हैं आपके 30 अप्रैल से 23 मई तक। 23 मई के पश्चात 18 जून तक यह मेष में जाएगा, तो अपने से सप्तम जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्न पे सप्तम दृष्टि होगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे। जीवन साथी का भी स्नेह मिलेगा, किंतु अष्टमेश होने से जीवन साथी को कष्ट मिल सकता है। गुप्त रोगों की संभावना आपको और आपके जीवन साथी दोनों को यहाँ पे बनती हुई प्रतीत हो रही है, तो पहले से ध्यान रखें। इसके पश्चात ये वृषभ में ही जाएंगे, तो वृषभ में रहेंगे 18 जुलाई तक। तो अष्टमेश अष्टम भाव में, आयु का स्वामी आयु के घर में बहुत अच्छा है। आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद फिर ये 7 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे, मतलब लग्न का स्वामी भाग्य के घर में, तो बहुत अच्छा है। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। पूर्व जन्म के संचित कर्म उदित होते हुए यहाँ प्रतीत हो रहे हैं। बड़ों का सहज स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसके पश्चात कर्क में जा रहे हैं, तो लग्नेश का दशम भाव में गोचर, सरकार से कनेक्टिविटी मिलेगी। विपरीत लिंगियों से आपको बड़ा लाभ हो रहा है। आप पुरुष है तो स्त्री से लाभ होगा, स्त्री है तो पुरुष से आपको लाभ होगा। और ये सरकार में आपको ले जाएंगे, सरकार से कनेक्ट करेंगे। पिता का स्नेह, पिता का प्यार आपको मिलता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है। 24 सितंबर तक ये सिंह राशि माने एकादश भाव में रहेंगे। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, तो यहाँ पे लाभ के मार्ग, आय के नए स्रोत खुलेंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, तो आप बुद्धि से काम करेंगे। एजुकेशन जो आपने ली है उसका आप उपयोग यहाँ पे करेंगे। इसके पश्चात ये 19 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। जब कन्या में रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। आपका स्वास्थ्य जो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वर्ष में यही समय है जब आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश यहाँ पे नीच के हो गए हैं। तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो गया है, अतः अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में जाएंगे, तो लग्नेश लगन में ही है, श्रेष्ठतम समय है आपके मान सम्मान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके पश्चात ये वृश्चिक में जाएंगे। जब वृश्चिक में जाएंगे तो लग्नेश धन के घर में जा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अष्टमेश है, इसलिए थोड़े से आपके गृह क्लेश, जो आपका परिवार है जिसको कुटुंब बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। फिर 5 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, जहाँ पे आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वितीय भाव में हैं, तो यहाँ पे आपको अपने सेहत का ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बकाया ठीक रहेंगे। 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु में, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे शुक्रदेव फिर पहुंच जाएंगे। तो आपके लिए ये स्वास्थ्य की स्थिति बनी हुई है। आपकी कुंडली में मंगल देव दो धन भावों के स्वामी है। एक तो संचित धन, दूसरा आपके रोजमर्रा की आय का जो स्रोत है वो मंगल देव के पास है। आय का जो स्रोत है वो सूर्य के पास है, लेकिन रोजमर्रा की आय का जो स्रोत है, व्यापार का स्रोत है, वो मंगल के पास। मंगल 2 धन भावों के स्वामी है और कुंडली में डबल मार्केस भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 16 जनवरी तक ये वृश्चिक में ही रहेंगे मंगल देव, अर्थात धन भाव में ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग आपकी पिछले तुला राशि वालों के लिए पिछला साल भी ठीक गया था और लोगों की अपेक्षा, तो यह साल भी आपके लिए स्टार्टिंग बहुत अच्छा जाता हुआ धन के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से प्रतीत हो रहा है। 26 फरवरी तक धनु में जाएंगे, तो धन अपने से द्वितीय जा रहा है। भाव सिद्धांत के अनुसार बंधु बांधवों से स्नेह मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन छोटे भाइयों को,
छोटे भाइयों से संबंध थोड़ी खराब हो सकते हैं, इन बातों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। इसके पश्चात ये मकर में जाएंगे तो मकर में उच्च के हो जाएंगे, तो सप्तम का स्वामी, व्यापार का स्वामी अपने से दसम जाके उच्च का हो रहा है। निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ समय है आपकी भूमि के लिए, आपके भवन के लिए, आपके व्यापार के लिए और धन संचय के लिए। आपके कुटुंब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन साथी सपोर्ट करेगा, मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक संख्या में पैसा कमा सकते हैं। इसके पश्चात इनका गोचर कुंभ में होगा, तो जीवन साथी से आपको प्रेम मिलेगा। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ प्रेम विवाह आपका हो सकता है, या प्रेम में आप जाना चाहते हैं तो प्रेम में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, अच्छा जो जीवन साथी आपका बन सके, अच्छा प्रेम में मिलेगा। तो ये प्रेम का समय है आपके लिए। इसके पश्चात ये मीन में जाएंगे, जो मीन में जाएंगे तो आपके धन हानि की पूर्ण संभावना बनी हुई है। यहाँ पे आपको धन हानि झेलना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि आपके द्वितीयेश और सप्तमेश, सप्तमेश अपने से द्वादश जा रहा है, द्वितीयेश जो है वो खष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहे या ना चाहे पैसा आपको बेवजह खर्च करना पड़ेगा, और जो पैसा आपका खर्च हो रहा है वो निकल नहीं रहा है, डूब जाएगा। तो किसी को उतना ही दे जितना ना आने पे तकलीफ ना हो। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी आपका मनमानी कर सकते हैं, उसी मनमानी में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर 27 जून के पश्चात ये 10 अगस्त तक मेष में रहेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, रोजमर्रा की आय में अचानक वृद्धि हो जाएगी। आपके जो रुके हुए व्यवसाय हैं वो प्रगति पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 अक्टूबर तक ये वृषभ में रहेंगे, तो जीवन साथी या ससुराल से स्नेह, ससुराल का धन आपको प्राप्त हो सकता है, और धन की स्थिति यहाँ पे ठीक बनती हुई दिखाई दे रही है। 13 नवंबर तक मिथुन में रहेंगे, तो सप्तम का स्वामी पराक्रम में, जीवन साथी का सहयोग लीजिए, पराक्रम करिए, धन की कमी नहीं रहेगी। 13 नवंबर के पश्चात फिर ये कर्क में जाके नीच के हो रहे हैं। यहाँ पे पिता संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, और धन की स्थिति में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, वाणी खराब हो सकती है, जीवन साथी की सेहत भी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आपके कुंडली में जो गुरु हैं वो पराक्रम के स्वामी हैं और खष्टम भाव के स्वामी हैं। गुरु की जो स्टार्टिंग पिछले 1 वर्ष से रही है, आपके वो चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में गोचर करते रहे हैं। अभी वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव में गोचर करने से आपको सही जगह अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। संतान आपकी बात नहीं मान रही है, प्रेमी आपसे बार बार, प्रेमिका या प्रेमी बार बार आपसे रूठ जा रहे हैं बेवजह, कोई कारण नहीं है। ये स्थिति 13 अप्रैल के पश्चात समाप्त हो रही है। तो 13 अप्रैल से आपके गुरु खष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये शत्रुओं को दबा देंगे। गुरु क्या होता है? डंडा पहले समझाता है, नहीं समझ में आता तो डंडा मारता है, डंडा मार के बता देगा। तो शत्रु, ऋण, रोग, चपेट इत्यादि सारी चीजों से आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप पराक्रम करेंगे, बंधु बांधवों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपके कुंडली में अगर भूमि, भवन, वाहन की बात करें तो वो पिछले वर्ष से अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, गुरु की चतुर्थ भाव उपस्थिति इसमें विघ्न पैदा कर रही थी। आप प्लाट ले रहे थे, लेते लेते रह गए थे, ऐसी स्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। तो ये वर्ष ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष आप भूमि, भवन, वाहन में जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आप गाड़ी ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं। 29 अप्रैल को आपके चतुर्थेश जो शशि योग में चल रहे हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो अपनी मूल त्रिकोणी राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ पे और अत्यंत शुभ कारक है। तुला लगन में शनि बहुत श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि चतुर्थेश हैं और पंचमेश हैं। तो आप शनि की कृपा जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना प्राप्त करिए। शनि को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करिए, आपके लिए मंगलदायक ही होगा। अगर आपको पता है कि आपकी तुला लगन ही है तो आप विदाउट हेजिटेशन नीलम पहनिए, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे उनको मजबूत करके आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। संतान की आपको चाहत है, संतान बहुत दिन से नहीं हो रही है, तो शनिदेव 29 अप्रैल के पश्चात जैसे कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, आपको संतान देंगे, आपको प्रेम देंगे, आपको एजुकेशन देंगे, इष्ट से कनेक्टिविटी देंगे जो बहुत दिनों से आप नहीं बना पा रहे हैं। ईश्वरीय कृपा मिलेगी, आपके इष्ट का आशीर्वाद आपको सहज प्राप्त हो जाएगा। अब इसके पश्चात अगर बात करें आपके आयु का, तो आपके आयु संबंधित कोई कष्ट नहीं है। शुक्रदेव आपको आयु को सर्वदा प्रदान करने वाले हैं, बड़ा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। शादी की बात करें तो मंगल ही आपके शादी के कारक हैं।
तो मंगल आपकी कुंडली में जैसे गोचर करेंगे मेष में, तो वो आपके शादी का टाइम होगा। आपके शादी का टाइम 27 जून से लेके पूरा 10 अगस्त तक का जो टाइम है वो परिणय सूत्र में बंधने का है। अब इसमें देख लीजिए विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर यहाँ पे बन रहे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में जाने का यही श्रेष्ठतम समय होगा। भाग्योदय की बात करें तो आपकी कुंडली में जो बुध देव है वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। आपका भाग्य कहाँ कब कैसे चलेगा, किसके सहयोग से चमकेगा, उसकी बात करें तो स्टार्टिंग में आपका जो ग्रही स्थिति बन रही है साल के स्टार्ट में 6 मार्च तक बुधदेव आपके मकर में है, अपने से अष्टम है। इसलिए पूर्ण भाग्योदय आपका नहीं हो रहा है। भाग्योदय होने की संभावनाएं तो बन रही है, कार्य आगे तो चल रहे हैं, लेकिन पूर्णतया बन नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अवरोध हो जा रहा है, अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है। तो 31 मार्च के बाद ये आपकी कुंडली में जाएंगे कुंभ में। तो 31 मार्च से लेके पूरा जो समय होगा कुंभ में जाने का 31 मार्च से 30 अप्रैल तक का, ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी अपने से नवम है, नवमेश अपने से नवम है, शनि के मूल त्रिकोण राशि में है और श्रेष्ठतम समय है। तो यहाँ पे आपके भाग्योदय होने की पूर्ण संभावना है। अगर भाग्य का आप सहारा ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे भाग्य का सहारा मिलेगा। किसके सहयोग से मिलेगा? शनि क्या है? शनि निम्न वर्ग का प्रतीक है, शनि सेवा का कार्य करने वाला प्रतीक है। पंचम क्या है? प्रेम का प्रतीक है। तो आपके अपने प्रेमी जन के दिखाए हुए मार्ग पे चल के आपका भाग्य उदित हो जाएगा, या श्रमिक वर्ग का सहयोग लेके जिस ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस ऑफिस में 4th क्लास के कर्मचारियों से आप कनेक्ट होइए ना, वो आपको मार्ग बता देंगे किस मार्ग से कहाँ तक पहुँचना है, इशारा कर देंगे, आप समझ जाइए, वहीं से आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो भाग्योदय की स्थिति ऐसी बनती हुई आपकी कुंडली में प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात ये खष्टम भाव में जाएंगे, मीन में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी भाग्य की कमी देखनी पड़ेगी। तो 30 अप्रैल से 23 मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा कठिनतम समय है। उसके पश्चात ये मेष में होंगे तो भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश होगा। एकादश पत्नी के घर में, जीवन साथी के घर में, जीवन साथी का सहयोग लीजिए ना, जीवन साथी से आइडिया लीजिए ना। जीवन साथी के जो आइडिया होंगे वो आपके भाग्य को बल देने वाले होंगे, लाभ देने वाले होंगे। तो यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 18 जुलाई तक वृषभ में होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बैक पेन आपको होगा, और यदि आपके शुक्र देव मजबूत हैं तो ये विपरीत राजयोग कन्वर्ट कर देगा। एक माह आपके लिए विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने वाला होगा, जब तक शुक्रदेव 18 जून से 18 जुलाई तक वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात आपकी अपनी ही भाग्य की राशि मिथुन में आएंगे 18 जुलाई से 7 अगस्त तक। ये भी श्रेष्ठ समय होगा भाग्योदय का। तो भाग्योदय के एक्स में हमने बताया जब आपके पंचम भाव में होंगे, सप्तम भाव में होंगे। अब 7 अगस्त से लेके जब तक मिथुन में प्रवेश करेंगे और जब तक सिंह में रहेंगे माने 24 सितंबर तक श्रेष्ठ समय होगा। भाग्य भाव में चलेंगे, दसम भाव में चलेंगे, पाराशरी राजयोग बनाएंगे, फिर उसके बाद लाभ भाव में जाएंगे, तब भी योग कारक होंगे। तो ये समय आपके भाग्योदय का है। इसके पश्चात 19 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, तो खर्च का घर है, यहाँ पे आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च करेंगे तभी हो सकता है आय के स्रोत खुले, ऐसी स्थिति बन रही है। 11 नवंबर तक तुला में रहेंगे आपके भाग्य के स्वामी। तो तुला में रहने से आपका भाग्य चमकेगा, लग्न को बल मिलेगा, आप खुश रहेंगे। आपके जो बुद्धि है बहुत द्रुत गति से कार्य करते हुए प्रतीत हो रही है। तो भाग्योदय की ये स्थिति आपकी कुंडली में रही। बात करेंगे इस वर्ष क्या आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी के लिए देखिए आपके जो मेन ग्रह हैं चंद्रदेव का गोचर बहुत द्रुत गति से है। तो वो महादशा की स्थिति आपकी कुंडली में क्या बन रही है उसके अनुसार, तो ये जो बुध का समय है आपके भाग्योदय का, यही समय आपको नौकरी दिलाने वाला होगा। खैर देखते हैं आय के स्रोत परमानेंट है आपकी कुंडली में कब से कब बन रहे हैं। तो आपके आय भाव के स्वामी कौन है? आपके आय भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। वर्ष के आरंभ में इनका गोचर हो रहा है धनु राशि में। पराक्रम का स्वामी, लाभ का स्वामी पराक्रम के घर में, बोलता है सेल्फ मेड योग बना देंगे, स्वभुज बल निर्मित योग बना देंगे। सेल्फ मेड बनो, अपने को अपने से बनाओ। कैसे? पराक्रम के द्वारा। तो अगर पराक्रम करने में आप पीछे नहीं हटेंगे तो यहाँ पे सूर्य आपको सेल्फ मेड योग दे रहा है।
आप अपने आप को बना सकते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव का गोचर आपके घर में हो रहा है, चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो आय आय कहाँ से होगा? घर से, माने घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, या आय जो हो रही है उसको आप घर में देंगे। दो में से एक स्थिति हो सकती है, आप कुंडली के अनुसार देख लें। इसके पश्चात फिर उनका प्रवेश कुंभ में होगा, 15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। तो आय भाव का स्वामी अपने से सप्तम है, अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। यह भी एक श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। जैसे मीन में जाएंगे, यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो मीन में 14 अप्रैल तक संघर्ष युक्त रहेंगे। 14 अप्रैल से लेके फिर 15 मई तक का जो समय होगा वो आय के लिए श्रेष्ठ समय होगा। यहाँ पे आपके परमानेंट आय के स्रोत बन सकते हैं, यहाँ पे नौकरी के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के होंगे और अपने से नवम होंगे। भाग्य से आपको आय की प्राप्ति होगी, इसका मतलब सरकार से संबंध बना के आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ समय होगा आपके व्यापार के लिए, आपके आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए, तो आप इसका लाभ उठाइए। इसके पश्चात सूर्यदेव वृषभ राशि में जाएंगे, तो कहने को तो अष्टम भाव में जाएंगे लेकिन अपने से दसम जाएंगे, ये भी श्रेष्ठ योग बनेगा। थोड़े से संघर्ष के पश्चात, थोड़े से खोजबीन करने के बाद, थोड़ा श्रम करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, नीचे से सफलता मिलेगी, आपको गुप्त मार्ग से सफलता मिलेगी, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके पश्चात मिथुन में जाएंगे, 16 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे। तो एकादश भाव का स्वामी अपने से एकादश, भाव भाव सिद्धांत के अनुसार देखें बहुत अच्छा योग बनेगा। तो लाभ द्रुत गति से होगा। किस गति से होगा? द्रुत गति से। इसके पश्चात ये आपकी कुंडली में प्रवेश करेंगे कर्क में 17 अगस्त तक। आय के स्रोत तो बनेंगे लेकिन आपके बड़े भाई को तकलीफ होगी, आपके पिता को तकलीफ हो सकती है, बड़े भाइयों से अनबन, बड़े मित्रों से अनबन हो सकती है, ऐसी ग्रही स्थिति बन रही है। इसके पश्चात जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर, यह भी श्रेष्ठ समय होगा सरकार से आय प्राप्त करने के लिए। यहाँ भी आपका दूसरा भाग्योदय हो सकता है, यहाँ भी नौकरी आपको मिल सकती है। उसके पश्चात कन्या में प्रवेश करेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, श्रम के द्वारा आप द्रव्य उपार्जन कर रहे हैं और थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। लग्नेश का आयस का लग्न में जाना, सूर्य यद्यपि यहाँ नीच के हो जाएंगे लेकिन लग्न में सूर्य सदैव शुभ फल देते हैं, चाहे नीच के ही क्यों ना हो। आय के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी प्रदान करेंगे। 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक का समय श्रेष्ठ समय निकलेगा धन के लिए, क्योंकि आय का स्वामी धन के घर में गोचर करेगा। एक मंत्री जिसके पास बहुत पैसा है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जा रहा है, तो वो पैसा वहां ले जाके जमा कर देगा, ऐसी स्थिति बन रही है। और फिर साल के अंत में जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे सूर्य आपको पहुंचा रहा है। ये सूर्य की स्थिति बनी आपकी कुंडली में। इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु महाराज, केतु महाराज, उनकी भी स्थिति देखनी पड़ेगी। जैसे साल के स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अष्टम भाव में है और आपके केतु महाराज आपके द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे कुजबत केतु हैं तो फल अच्छा दे रहे हैं। लेकिन ये 12 अप्रैल को लगभग 11 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राशि परिवर्तन करके राहु देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु देव द्वितीय भाव से लग्न में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़े सनकी हो सकते हैं, थोड़े तुनक मिजाजी हो सकते हैं, हर काम को शीघ्रता से करने वाले होते हैं, ये प्रवृत्ति आपको हानिकारक होगी। आपके जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है, व्यापारिक संबंधों में रुकावट हो सकती है। राहु आपके वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण कर सकता है या प्रेम को खंडित कर सकता है, तो राहु का उपाय करें। तुला लगन, तुला राशि, इस वर्ष निश्चित रूप से शनि आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। आपकी कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह शनि ही है। अगर आपको पता है कि आपकी तुला लगन है, तुला राशि है, तो बिना सोचे समझे आप नीलम पहनिए, आपको 100% सूट करेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए तुला लगन है, सिर्फ राशि पर मत पहनिएगा। क्या करना चाहिए? तो करने के लिए सफेद कपड़े पहने, चमकीले सफेद आपके लिए अच्छे रहेंगे। ब्लू ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। रेड कलर बिल्कुल एक्सीडेंटल है। पीला कलर आपके लिए अवरोध का कारक बनेगा, तो अतः पीला कलर और लाल रंग ना उपयोग में लाएं। गाड़ी घोड़ा लेना है तो नीले रंग की लें, हरा मिश्रित लें, आसमानी लें, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। जो शुभ अंकों की बात है तो शुभ दिन की बात है, शुक्रवार, शनिवार और बुधवार बेहतर दिन है। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप एक गोपेन धारण कर सकते हैं या स्फटिक की माला पहन सकते हैं। शुक्र का निरंतर जाप आपको स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और रोग मुक्त आप रहेंगे।
भाग्य की वृद्धि के लिए गणपति भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, गणपति के मंत्रों को पढ़िए या बुद्ध संबंधित उपयोग करें। एक पन्ना पहन सकते हैं, उससे आपकी भाग्योदय होगी। शनि को अगर बल प्रदान करेंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन का सुख मिलेगा। तो ये थी तुला लगन तुला राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूं कि 2022 में आप सब पे पड़ेंगे 22। तो आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।